इनका नाम श्री जगदीश देशमुख, जो कि नवोदयान है, जलगांव नवोदय से इन्होंने 12 किया था। और अभिनंदन द्वारा ऐसी तालियां की बेट तक सुनाई दी। और इनका उद्देश्य मैं बता देती हूँ, यहाँ पर IPSC क्लासेस इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो उसके तहत 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को अपना वक्तव्य बताएंगे। इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं प्रार्थना सभा अटेंड करना चाहता हूँ, और सबको आते ही लगा कि मेरे को लगा गोकुल है, ये वृंदावन है, क्योंकि जैसे ही सब अपने बस स्टैंड से आए थे तो इनके कपड़े और वेशभूषा देख करके सभी लोग देखने लगे कि महाराज है। मैं बता देना चाहती हूँ कोई महाराज नहीं है, और दीक्षा दे रखी है, तो 10 आश्रम से ये दूर है और ज्ञान का भंडार है इनके पास। ये अपने अनुभव और अपने वक्तव्य के माध्यम से आप सभी को कुछ ऐसा बताएंगे कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ जगदीश जी को। इनको बिठा सकते हैं ना, बिठा सकते हैं, इनको बिठा दीजिए, इनको बिठा दीजिए। हाँ हाँ, आप सभी बैठ जाए। बहुत समय खड़े होते हैं ना। 5 So first of all, I thank our dear principal ma'am, Royal teachers, for giving me the kind shelter here at JNV Mandapia of Chittorgarh district of Rajasthan. I wish you all good morning. Morning, sir. I'm very happy to be here to get the chance to serve you. हमें बड़ी खुशी है कि आज आपकी सेवा का हमें अवसर मिला है, और यही हमारे जीवन की समाधान और संतुष्टि है या आनंद है। सेवा का अवसर मिलना ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। हम क्या सोचते हैं, मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, नौकरी कब मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी। बच्चों, हम सब के लिए हमेशा सेवा का अवसर होता है। ये नहीं कि सेवा के लिए इतने अंक चाहिए, ऐसा पोजीशन चाहिए, ऐसा मेडल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज्ञान चाहिए, ये भी नहीं है। सेवा करने की इच्छा है, आप हमेशा आज भी सेवा कर सकते हैं। वहाँ कोई कंपटीशन, वहाँ कोई कंडीशन नहीं होती। ये बड़ी बात समझने के लिए। आज लोग 25 साल पढ़ाई करके भी ये जॉब के लिए दर भटकते हैं। कोई जॉब दे दे, हमें कोई जॉब दे दे। लाखों लोग बच्चों में से थोड़े हज़ार लोगों को जॉब मिलती है, बाकी बेकार घूमते रहते हैं। सोचते हैं हमें कोई जॉब नहीं दिया, हमें कोई जॉब नहीं दिया, हमें कोई काम नहीं दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? वो सभी चाहे तो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं है। सोचते हैं कोई हमें जॉब देगा तब कुछ कर पाएंगे। बच्चों, मनुष्यों में इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि है, वो हजारों काम कर सकते हैं। नहीं कर सकते बोलो? कर सकते हैं, बस सेवा की इच्छा हो। हम कभी नवोदय में जब पढ़ाई किए थे तो वहाँ पर स्काउट गाइड की प्रेयर हम गाते थे। आपने भी कभी सुना होगा, गाया भी होगा। दया कर दान भक्ति का हमें, क्या बोलते हैं? परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में, शुद्धता देना। कितना बड़ा भाव है, और यही जीवन का सार है, हमें समझना चाहिए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी जो सब्जेक्ट्स है, छोटा छोटा चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है। उसको सबको उसकी आवश्यकता नहीं है। कितनी दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको मैथ्स नहीं पता, फिजिक्स नहीं पता, केमिस्ट्री नहीं पता, लेकिन जीवन का बड़ा सुख समाधान पाए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सीखना नहीं है, जिसको कोई इच्छा है सीखने की सीख सकते हैं, लेकिन सबको आवश्यकता है अपने जीवन को समझने की आवश्यकता है। इसलिए नवोदय समिति ने अपने लोगों में जो सिंबल है, लोगो, उसमें जो नीचे 2 शब्द लिए हैं, उपनिषद से लिए हैं। उपनिषद
उपनिषद क्या है? फिलोसॉफिकल नॉलेज, तत्व ज्ञान। वेदों का जो एक भाग है वेदों का, वेद क्या है? संपूर्ण ज्ञान। ये ज्ञान कौन दिया? जो जानता है। कौन जानते हैं? जो दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं। ये मॉडर्न साइंस जो हम कुछ सीखते हैं ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में, ब्रिटिश शासन अभी तो नहीं है लेकिन थोड़ा उसका सिस्टम अभी भी है। कि जब देश 150 साल गुलाम था तो क्या हुआ? शिक्षा पद्धति बदल गई, सिलेबस बदल गए, और भाषा बदल दी गई, कल्चर बदल दिए गए, वैल्यू सिस्टम बदल गई। इसलिए हम सोचते हैं अपने देश में कुछ ज़्यादा ज्ञान विज्ञान, कोई ज़्यादा इतिहास बड़ा महान नहीं था, ऐसे सोचते हैं। नहीं बच्चों, इस देश का ज्ञान विज्ञान इतिहास इतना महान है। आज दुनिया में हम जो भी देखते हैं, इवन जो भी नया संशोधन हुआ है, उसका आधार वैदिक साइंस है। हम जो विद्या की देवता मानते हैं, किसे मानते हैं? विद्या की देवता किसे मानते हैं हम? सरस्वती माता, जिनके हाथों में वेद है। 2 हाथों में वीणा बजाकर देवी भगवान का गुण गाती है। एक हाथ में जप की माला लेके भगवान का नाम जपती है। क्यों? वो जानती है कि हम सभी भगवान के सेवक हैं। भगवान कौन है? हम सबके माता पिता है। जो हम कभी प्रेयर गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। भगवान माता पिता तो है ही सबके, बंधु भी बनते हैं, सखा भी बनते। जैसे सुदामा के लिए कृष्ण क्या बने थे? सखा बने थे। अर्जुन के लिए सखा बने थे, गुरु बने थे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। बच्चों, मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना नहीं हो सकता, वो छोटा चीज़ है। और बिना पैसे के तो पूरे दुनिया में हम देखते हैं पशु पंछी करोड़ों करोड़ों जीव जीते हैं। उन्हें एक पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, ना दवा की आवश्यकता होती है, ना मॉडर्न कोई मोबाइल और टीवी की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए कि करोड़ों जीव, पशु पंछी, सारे जीव आनंद से जी रहे हैं। नहीं जी रहे, उन्हें तनाव है? कोई तनाव नहीं है। वही उनको ऐसा भाग दौड़ नहीं है, अपना जीवन जी रहे हैं। आज देखिए हम सोचते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, सोचते हैं। नहीं बच्चों, जो अपने दादा दादी कभी 90 साल 100 साल बिना कोई दवा के, बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई ऑपरेशन के जी लेते थे, समस्या के जी लेते थे, आज 50 साल जी पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये सोचते हैं हम मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है। आज अपना हेल्थ लेवल बढ़ा नहीं है, नीचे गया है। क्यों? हम जो एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं वो क्या है? केमिकल्स तो है। जो भोजन ले रहे हैं, फल सब्जी खा रहे हैं, उसमें पोषण कम है, रसायन ज़्यादा है, केमिकल्स ज़्यादा है। ये आप समझते हैं? नहीं समझते? समझते हैं। हम जो हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, बहुत प्रदूषित हो गया है, लोगों के मन प्रदूषित। अंतिम बात इतना समझिए, भारतीय ज्ञान परंपरा ये जो है ये बड़ा साइंटिफिक है। हम जब बीटेक के समय मुंबई में भगवत गीता पढ़े पहली बार इस्कॉन के माध्यम से, वहाँ कॉलेज में हॉस्टल के बच्चों के लिए 1 घंटे की साप्ताहिक भगवत गीता क्लास होती थी। तो हमें इतना आनंद हुआ कि जो बचपन से ढूंढ रहे थे जीवन का ज्ञान, वो भगवत गीता से मिला। हम मॉडर्न साइंस में जो कुछ पढ़ते हैं, जीवन का ज्ञान नहीं मिलता। बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, जीव विज्ञान। बायोलॉजी सपोज टू बी जीव विज्ञान। एक दुर्भाग्य की बात है, जब क्योंकि ये ब्रिटिशों ने हमें दिया है फंसाने के लिए और भटकाने के लिए, जो अपनी आस्था श्रद्धा अपने साइंस शास्त्रों में जो थी, भगवत गीता, भागवत, वैदिक साइंस, वेद उपनिषद, वो तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? हम जो सिलेबस पढ़ते हैं उसमें केवल बॉडी स्टडी है, वो भी सही रूप से नहीं है। वेदों में जो मेडिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, उसे बोलते हैं आयुर्वेद। क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। वेद मतलब नॉलेज, साइंस। आयु मतलब लाइफ, लाइफ साइंस। वो बड़ा साइंटिफिक है। और ये मत सोचना कि आयुर्वेद जो है बस काल्पनिक। नो, इज साइंटिफिक नॉलेज। मेडिकल मॉडर्न में जो एलोपैथी है वो तो केवल नर्वस सिस्टम पे काम करती है। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ है आपको, पेन किलर देते हैं, वो दबा देते हैं, बस आपको महसूस नहीं होता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो
मूल जो कारण होता है कोई बीमारी का, वहाँ काम करती है। तो इतना समझिए। मैं जो बोल रहा था प्रज्ञानम ब्रह्म, जो 2 शब्द लिए उपनिषद से, वो जो है, किसी को मतलब पता है इसका? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? आपको जो टी शर्ट्स है, 4 कलर के टी शर्ट है ना आपके, पीला, नीला, लाल, हरा, इस पर जो लोगो है उसमें 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। 9वीं के बच्चों को इसका मतलब पता होना चाहिए। बाकी हम इतना फिजिक्स केमिस्ट्री, इतना मैथ्स पढ़ते हैं, 2 शब्द जो सिंपल शब्द हैं उसका मतलब पता होना चाहिए। जो मतलब पता नहीं तो क्या मतलब है? कौन बताएगा? किसको पता है प्रज्ञानम ब्रह्म? बोलो बेटा। हाँ, अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कौन सा ज्ञान है? किसी को लूटना, किसी को फंसाना, किसी को कैसे ख़त्म करना है, वो भी एक ज्ञान होता है। क्योंकि जैसे ओसामा बिन लादेन ने जो ट्विन टावर्स उड़ा दिए थे, वो बड़ा इंजीनियर था, बड़ा साइंटिफिक था वो, मतलब उसे ज्ञान था। ऐसा ज्ञान तो ब्रह्मन ही होगा। भैया ने, आपके भैया ने जो है प्रयास तो किया, ऐसा कहीं लिखा जाता है, नॉलेज इज डिवाइन, उसने हिंदी में बताया ज्ञानी ब्रह्म है। बच्चों, ज्ञान तो सब प्रकार का होता है, नहीं होता? ज्ञान सब प्रकार का है, सभी ज्ञान कोई दिव्य ज्ञान नहीं होता। इसका जो मतलब, मुझे भी नवोदय, जब मैं पढ़ाई किया नवोदय में 5 साल 10वीं तक, तब मुझे इसका मतलब पता नहीं था, कोई बताया भी नहीं। लेकिन जब बीटेक के समय भगवद गीता पढ़ने में आई, वैदिक साइंस पढ़ने में आया, तो इसका मतलब पता लगा, बड़ा इसका महान मतलब है। यदि हम समझ जाए ये जीवन सफल है। देखिए, आज इसलिए आवश्यकता है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को जानें, और जो अपना इतिहास है, महान संस्कृति है, उसका आधार क्या था वो समझें। ये नहीं कि जैसे ब्रिटिश बोल दिए ये सब माइथोलॉजी बुक्स है। मैकॉले और मैक्स मुलर ने ये किया, इस देश को गुलाम बनाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए चाल चली थी, षड्यंत्र किया था। और क्या बोला था? इस देश की ताकत जो है ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, इसे हमें तोड़ना होगा, नष्ट करना होगा। कैसे किया? जिन गुरुकुलों में वो सिखाया जाता था वैदिक शिक्षा, वो सब बंद करवा दिया। संस्कृत भाषा को बंद कर दिया। इंग्लिश कंपलसरी किया और इतिहास बदल दिया। क्या बोलकर? आप जो पढ़ते हो वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, ये सब जो है माइथोलॉजी बुक्स है, दंत कथा है, काल्पनिक। ये बड़ा अटैक था, हमला था अपने देश में। यहाँ जो लिखा है, आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करता है। किसका वाक्य है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो बड़े महान फिलोसोफर थे, तत्वज्ञानी थे, और जिनका एक काव्य जो है गीतांजलि, भगवत गीता का गुणगान। गीतांजलि क्या है? भगवत गीता का गुणगान है गीतांजलि। उससे क्या मिला था? नोबेल पारितोषिक। बड़ा महान है वो कहते हैं आस्था, श्रद्धा बड़ी आवश्यक है। आस्था के बिना कैसे जी पाएंगे? आज लोगों की आस्था है, गलत जगह पे है। लोगों की श्रद्धा बहुत है, गलत जगह पे है। किस पे है? पैसों पे श्रद्धा है। सोचते हैं पैसा मुझे बचाएगा, सोचते हैं पैसा मुझे सुख देगा। ये गलत आस्था है। क्यों? पैसा सब जगह काम नहीं आता बच्चे। पैसा कुछ कई जगह, कुछ थोड़ी जगह पर काम आता है, सब जगह पैसे से काम नहीं होता। बस अंतिम बातें समझो। जो मतलब मैं बोल रहा था कि प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान जो सब प्रकार का होता है, ज्ञानम नॉलेज, पर ये जोड़ दिया है प्र, सिद्धि, प्रसिद्धि, प्रेफिक्स, जोर, विशेष कुछ बताने के लिए बात है। प्रज्ञानम सबसे महान ज्ञान, प्रज्ञानम प्रसिद्ध, प्रख्यात, सबसे महान ज्ञान क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान की बात है तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। समझ ली, कॉमन सेंस की बात समझ। जो संस्कृत जानते हैं, कम से कम शब्दों में संदेश दिया जाता है। तो सबसे महान ज्ञान क्या है बच्चों? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान को। जैसे वेदों में कहा गया, हम सबकी पहचान परमानेंट क्या है? परमानेंट। आप बोलेंगे ये पहचान है मेरी बॉडी, मैं इतने हाइट का हूँ, इतने वजन का हूँ, मैं इसे बॉडी फेस का हूँ। ये पहचान टिकने वाली? बोलो। ये चेहरा टिकने वाला, बदलने वाला है। बदला भी है। आप जब जन्म लेके आए थे, आपका चेहरा देखो फोटो में, और आज का चेहरा सेम है, चेहरा बदल गया। बॉडी साइज बोलो, हाइट, नहीं आप बदल गए क्या?
मैं वो माँ का बच्चा नहीं, अभी मैं नवोदय का बच्चा हो गया। हम वही है, हम जो जन्म लेके आए थे वही बच्चे। माँ बोलेगी तू मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा तो वही था मुन्ना जो जन्म लेके आया था। बच्चों, बच्चा बॉडी नहीं है जो बदलती रहती है। बच्चा कौन है? बॉडी के अंदर जो रहता है। हम उसे क्या बोलते हैं? पीछे बोलिए। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हम सदैव सदा सभी ये बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मैं भगवान, जिसे कभी परमात्मा कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, हम उनके अंश है। जो क्या कहलाता है? ब्रह्म। क्या कहलाता है? ब्रह्म। तो ये आत्मा जो है, हम ब्रह्म जो है, इसका ज्ञान मतलब जीवन का ज्ञान सबसे महान ज्ञान। क्यों बच्चों? क्योंकि जीवन सबसे अनमोल है, सबसे मूल्यवान। इस जगत में कितना भी पैसा हो आपके पास, कितनी भी संपत्ति हो, उस पैसों से, संपत्ति से आप जीवन को खरीद नहीं सकते, जीवन का समय भी खरीद नहीं सकते। तो समझो कि हमें वैदिक साइंस जो है, दुनिया कब बनी, कैसे बनी, कौन बनाया, क्यों बनाया, हम कौन हैं, दुनिया में क्यों आते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, जो सवालों के जवाब मॉडर्न साइंस कभी दे नहीं पाता, दे नहीं सकता। पृथ्वी के अलावा बाकी जो कोई अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो तारे ग्रह लोग हैं, वहाँ पर जीवन है या नहीं, ये मॉडर्न साइंस सोच नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता। अपने शास्त्रों में, गीता, भागवत, वेद, उपनिषद में स्वयं भगवान पहले से ज्ञान दिए हैं। क्यों दिए? जैसे अंतिम बात ये है, 1 मिनट में, कोई कंपनी जब मशीन बनाती है, मोबाइल बनाती है, तो कंपनी के इंजीनियर साथ में एक मैनुअल देते हैं। आपने देखा होगा, पैकिंग में एक पुस्तक होती है जिसे बोलते हैं मैनुअल, बुकलेट, यूज़र गाइड। यदि कंपनी वो ना दे, ये वस्तु कैसे बनी है, कब बनी है, क्यों बनी है, किसके लिए बनी है, तो क्या पान वाला बीड़ी वाला देगा ज्ञान? नहीं देगा। बच्चों, वैसे ही दुनिया बनाने वाले ने, जीवन देने वाले ने पहले ही ये ज्ञान साथ में दे दिया। किसको दिया था पहले? देवी की जो देवी सरस्वती है, उनके जो स्वामी हैं, पति ब्रह्मदेव को ज्ञान दिया था, वेदों का ज्ञान। वही परंपरा में आज तक इस जगत में उपलब्ध है। अब भगवद गीता क्या है? सारे वेदों का, उपनिषदों का अंतिम सार है। यदि हम थोड़ा कभी इसको पढ़े, समझे, तो जीवन का समाधान होगा। मॉडर्न साइंस थोड़ा बहुत जॉब देगा किसी को, सबको तो नहीं दे पाता, सबका तो कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन लाइफ साइंस, वैदिक साइंस आपके जीवन को सफल बनाएगा। क्यों? आपको आत्मज्ञान देगा। दुनिया में जो आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, जो जीना चाहते हैं, हमेशा परमानेंट लाइफ चाहते हैं, कैसे पाएँ, ये सब ज्ञान हमें वैदिक साइंस, भगवद गीता, उपनिषदों से मिलता है। तो इतना समझिए, इस देश का जो महान संस्कृति है, सभ्यता है, इसका आधार क्या है? वैदिक शास्त्र, वैदिक साइंस। इसको अपना कभी समय में, कभी जब भी समय मिलता है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन को समझकर महान उसका सफलता पाइए। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल मैम एंड ऑल टीचर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल वंस अगेन। मे गॉड ब्लेस। हाँ, ब्रेकफास्ट किए? नहीं, 9 बजे। ओनली 6th क्लास या 8th क्लास? नहीं, सब लिख दें, एक के बाद एमपी हॉल में चलेगा। इतना मेरे काम है।